पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि एपोप्टोसिस क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है और किस तरह से टैग या मस्से शरीर में खूब बनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल। हमारे डायबिटीज रिवर्सल फूड में केवल 75% फैट है और 20% प्रोटीन है, 5% कार्बोहाइड्रेट है। इसकी वजह से इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है 5 हो जाता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत तेज़ी के साथ ही रिवर्स कर देता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ अगर है किसी व्यक्ति को, अगर उसमें बीटा सेल्स कुछ काम कर रही हैं तो कुछ न कुछ इस पर प्रभाव जरूर पड़ता है और इसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसकी वजह से मोटापा को कम कर देता है और खून को ये पतला कर देता है। जब ये खून पतला हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से, तो हार्ट के ब्लॉकेज और किडनी को भी रिवर्स करना प्रारंभ कर देता है। इसमें किसी दूसरी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसकी खासियत होती है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, उनके नंबरों के आधार पर आप जो है DRF फूड, डायबिटीज रिवर्सल फूड ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। कुछ लोग ऑर्डर करते हैं और हम उसको उसी लाइन में, उसी सिस्टम से उनके पास भेज देते हैं और ऑनलाइन सिस्टम से ही टाइप 2 डायबिटीज़ उनकी जो है रिवर्स हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करना ही मेरा मूल उद्देश्य है। मेरे भी वीडियोज़ जितने हैं एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, इनको बार बार लगातार आप देखें तो नॉलेज और डिसिप्लिन आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो अपना डायबिटीज़ का आपको रिवर्स करेंगे, साथ में दूसरों को भी डायबिटीज़ रिवर्स करने में आप सहयोग करेंगे। ये जो सिस्टम है, हमारे जो मिशन है डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल बनाने का, वह हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को उसी तरीके से भगाया जाए जिस तरीके से पोलियो और स्मॉल पॉक्स को भगाया गया है। तो इसमें सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना न भूलें। इससे आपके देश का हित होगा और हम सभी लोगों का हित होगा। आज मेरा उद्देश्य ये बताना है कि एक टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ होती है। क्या टाइप 1 डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा थोड़ी सी करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है। इसको जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। तो होम्योस्टेसिस वो प्रक्रिया है कि जो हार्मोन्स के द्वारा होती है। हार्मोन्स जो है उसको बैलेंस में रखता है। जैसे कि सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, एक कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो इसको ये बैलेंस में रखता है। फीमेल में जो है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ये जो है ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसको भी वो मेंटेन करता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया होती है। सर्दियों में टेम्परेचर अगर 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो क्या करता है कि बॉडी में शिवरिंग बहुत तेज़ लगती है। जब शिवरिंग लगती है तो तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, तो ये बॉडी को मेंटेन करता है। गर्मियों में जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो हमारी जो सेल्स हैं वो स्वेटिंग करती हैं, पसीना निकालती हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है और टेम्परेचर को डाउन कर देता है। उसी तरीके से जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, टाइप 1 में जो हार्मोन्स हैं, जो सेल्स होती हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को बहुत काम करना पड़ता है। इसमें जो सेल्स की पहचान है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था कि इसमें आइसलेट्स लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं आइसलेट्स द्वीप समूह में, जो इसका पैंक्रियाज जो सेल्स होती हैं, इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक बीटा सेल्स और एक अल्फा सेल होती है। बीटा सेल का काम है कि इंसुलिन को बाहर निकालना प्रचुर मात्रा में। जब इंसुलिन बाहर निकलता है तो शुगर को डाउन कर देता है। और दूसरा हार्मोन्स एक अल्फा सेल होती है, वो ग्लूकागोन हार्मोन्स को निकालती है। जब ग्लूकागोन हार्मोन्स निकलता है तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्रक्रिया ये टाइप 1 होता कैसे है? एक तो जीन्स से होता है, जो पैदाइशी होता है, लेकिन वो जीन्स जो होने वाला टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका परसेंटेज लगभग 1% होता है। लेकिन बाद में ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है कि हमारी सेल ही, हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र है वही हमारी बीटा सेल्स को मारने लगता है। रक्षा तंत्र को इस तरह समझ लीजिए कि हमारी जो सेना है, पुलिस है
और बाहर की रक्षा के लिए फौज पड़ी हुई है, उसका काम है विदेशी आदमी जो आएँ उनको तुरंत फायर करके उतार दें। लेकिन होता क्या है कि जब उसकी पहचान हमारा इम्यून सिस्टम नहीं कर पाता है तो अपनी ही कोशिका को खाने लगता है, अपनी ही कोशिका को मार देता है। इसी को ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है कि हमारे जो है एक WBC होती है और T सेल्स निकलती रहती है। जो T सेल्स है वो आपके थाइमस ग्लैंड से निकलती है और एक B सेल्स निकलती है, वो बोन मैरो से निकलती है। ये तीनों काम है शरीर को किसी तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। जब बीटा सेल्स हमारी मर जाती है, बॉडी की ख़त्म हो जाती है, तो इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। लेकिन शुगर तो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जब शुगर तेज़ी के साथ ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार वो पेशाब करने जाता है, तो शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, घटने लगती है। जब घटेगी तो भूख बहुत तेज़ लगती है, बार बार खाना पड़ता है, तो इंसुलिन हमको बाहर से देना पड़ता है। जब बाहर से इंसुलिन हम देते हैं तो वो होमोस्टेटिक स्टेज में आ जाता है। इस तरह से एक तराजू होता है, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, और जब हमारा बीटा सेल्स ख़त्म हो जाता है तो ग्लूकागोन का पलड़ा नीचे हो जाता है और उसका जो पलड़ा है ख़त्म हो जाता है, काम नहीं करता बीटा सेल्स। जब बीटा सेल्स मर जाते हैं, बीटा सेल्स नहीं काम करते हैं, तो शरीर को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन इसमें अभ्यास की ज़रूरत है। जब बहुत ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं तो एक मात्रा और डोज का निर्धारण होता है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इंसुलिन लेते हैं, अपनी स्टेज को होम्योस्टेसिस स्टेज में रखते हैं और फिर लॉन्ग लाइफ इसको हमको लेना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं जब बीटा सेल शरीर की ख़त्म हो जाती है तो फिर किसी भी तरीके से इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसमें आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ इंसुलिन बन रही है, एक प्रोसेस इसका और है कि जो बीटा सेल्स हैं वो अगर नेचुरल नहीं ख़त्म हो रही हैं, हमारे एलोपैथिक दवाइयों के द्वारा ख़त्म हो जाती हैं। जब हम बार बार कोई गोली खाते हैं तो वो जा करके बीटा सेल्स को स्क्यूज कर देती है, उससे इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा निकलती है। स्क्यूज करते करते बीटा सेल्स नष्ट हो जाती हैं। तब जो चिकित्सक हैं वो बंधु क्या करते हैं कि इंसुलिन आपको देने लगते हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर 0.4 के आसपास ही 0.4 अगर इंसुलिन बन रही है तो भी हमको उसको रिवर्स करते हुए हमने देखा है, वो रिवर्स हो जाती है। तो इसमें कोई उसमें यही समस्याएं हैं कि जब बीटा सेल्स पूरी नष्ट हो जाएंगी, जब इंसुलिन का बनना बंद हो जाएगा, जब इंसुलिन 0 हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि आपका रिवर्स नहीं हो सकता है। उसमें इंसुलिन आपको लॉन्ग लाइफ लेना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।